स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो आज स्वर्ण जयंती पार्क से हम आपको देश और दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज बताने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। तो पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, उसके बाद फ्रेश एंड फास्ट में आज की हर वो बड़ी खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले बात कोलकाता रेप और मर्डर केस की, क्योंकि आज जो मुख्य आरोपी संजय रॉय है उसकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। जी आपको बता दें, इस केस से जुड़े हर किरदार से रेप मर्डर मिस्ट्री के राज उगलवाने के लिए सीबीआई ने क्या खास तैयारी की है, किस टेस्ट से होकर के सभी को गुजरना होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई वॉर मोड में जांच कर रही है। डॉक्टर बिटिया को जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए रडार पर आए हर शख्स पर शिकंजा कसती जा रही है। इस बीच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को यह भी बता चुकी है कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है और पूरी वारदात में किस किस पर शक गहरा रहा है। इस मामले में सीबीआई आज आरोपी संजय रॉय को कोर्ट में पेश करेगी। अब इस केस से जुड़े 6 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिससे उस रात का राज सामने आएगा। मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, आखिरी बार मृतका के साथ डिनर करने वाले 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दरअसल सियालदाह कोर्ट ने सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की परमिशन दे दी है। इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जिन्होंने वारदात की रात पीड़िता के साथ डिनर किया था। आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत सीबीआई को पहले ही मिल गई थी। अब तक की जांच के बाद सीबीआई को लगता है कि उसके पूछताछ में ये सारे किरदार सच नहीं बता रहे हैं या कुछ सच छिपा रहे हैं। इसीलिए सीबीआई ने यह तय किया कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। तो वहीं पिछले 8 दिनों की पूछताछ में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने जो बयान दिए वो जांच एजेंसी के गले नहीं उतर रही। ऐसे में सीबीआई को शक है कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष एक बड़ा राज छिपाए बैठे हैं। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, जिससे अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने रेप और हत्या के मामले को छिपाने की कोशिश की थी। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। Our investigation starts, that is itself a challenge by itself, because the scene of offence is altered, everything is, everything is videographed, nothing is altered. Shocking fact, the FIR is registered after cremation at 11:45 night. First, the parents are informed that she is not well by the deputy superintendent. When they reach, they say that she has committed a suicide. Thereafter, they say that it appears to be a death. Fortunately, the young doctors, the colleagues of this deceased girl, victim, they insisted that we want videography, we want this. This is suggestive that even they were suspecting some cover-up. So they were also trying their best. इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने पीएम को लिखा कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। गाजियाबाद सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंथन करेंगे। और देखिए, हम गाजियाबाद में ही मौजूद हैं। गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क से आज आपको खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज यहाँ आने वाले हैं। पार्टी नेताओं के साथ उपचुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी, अधिकारियों के साथ भी मीटिंग का उनका कार्यक्रम है। गाजियाबाद सीट पर होने वाले उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उस पर आज मुख्यमंत्री मंथन करने वाले हैं। और इससे
पहले मुख्यमंत्री योगी जब गुरुवार को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मौजूद थे तो वहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ जो भी अन्याय करेगा यमराज उसका किसी भी चौराहे पर इंतजार करते हुए मिलेगा। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज रेप केस को लेकर के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार भी किया। देखिए इस रिपोर्ट में। किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा वे लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरनगर में अभी कन्नौज में नवा ब्रांड देखा। कन्नौज रेप कांड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से तीखे और तल्ख तेवर दिखाए और उनके निशाने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रही। मुजफ्फरनगर की एक सभा में अखिलेश और उनकी पार्टी पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी का मॉडल कन्नौज का नवा ब्रांड है, जबकि बीजेपी का मॉडल विकास और सुरक्षा है। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरनगर में अभी कन्नौज में नवा ब्रांड देखा है। कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सीट हारने के 79 दिन बाद पहली बार सीएम योगी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पर चर्चा की, तो साथ ही यहां रोजगार मेले का शुभारंभ कर कई ऐलान भी किए। योगी ने कहा कि यूपी में 2 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। प्रदेश में 10 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित कराई जाएंगी, जिससे राज्य के 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बात कानून व्यवस्था की आई तो सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, पलायन हो रहा था, लेकिन आज निवेश आ रहा है और अब महिलाओं से छेड़छाड़ या दरिंदगी करने वालों का चौराहे पर यमराज इंतजार करता है। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को जब सीएम योगी ये सख्त संदेश दे रहे थे, तब अयोध्या से लेकर कन्नौज तक बेटियों की असमत से खेलने वालों पर योगी का बुलडोजर चल रहा था। अयोध्या में रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी का बुलडोजर गरजा, तो वहीं कन्नौज में नवाब सिंह यादव के करीबी के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाया गया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन दौरे पर हैं। यूक्रेन जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी 7 घंटे यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। 4 साल में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की 4थी मुलाकात होने जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि ये यूक्रेन में मुलाकात होने वाली है। राजधानी कीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। यूक्रेन दौरे में पीएम मोदी वहां सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में आपसी सहयोग और समझौते के साथ ही रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर भी चर्चा होगी। यूक्रेन यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा कि शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार है। और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से आपको बता देते हैं, जहां रात में कठुआ में सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। जी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना और पुलिस की तलाशी अभियान यहाँ पर चल रही है। जंजोर गांव में कल संदिग्ध नजर आए थे और दोनों संदिग्धों के आतंकी होने की भी आशंका है और यही वजह है कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंजोर गांव में कल संदिग्ध के दिखने के बाद जो सेना है वहां पहुंची और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 2 संदिग्धों के देखे जाने की खबर सामने आ रही है। तो पूरे इलाके की घेराबंदी कर सेना और पुलिस तलाशी अभियान इस वक्त चला रहे हैं।
जहां पर जन्माष्टमी से पहले मथुरा में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। मंत्रोच्चार के साथ दीपोत्सव का आयोजन किया गया और मथुरा नगरी जगमग नजर आई। इस दौरान जन्माष्टमी से पहले ये भव्य और खास आयोजन मथुरा में किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि जोरदार बारिश से सड़कों पर जलभराव भी देखा गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जन्माष्टमी से पहले मथुरा में दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। दीपों से कृष्ण नगरी मथुरा पूरी तरह से जगमगाती हुई खूबसूरत नजर आ रही है। भारी बारिश से मथुरा पानी पानी हो चुका है। तो मथुरा की गलियों और सड़कों पर इस वक्त पानी ही नजर आ रहा है। जबरदस्त बारिश वहां पर हो रही है जन्माष्टमी से पहले, लेकिन दीपोत्सव से कृष्ण नगरी जगमग नजर आई। आपको बताते हैं, जहां सेब के बाग में खूंखार तेंदुआ टहलता हुआ नजर आया। हालांकि ग्रामीणों के शोर मचाने पर यह तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। लेकिन आखिर क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि गांव और शहर में लगातार तेंदुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी क्या वजह है कि गांव से निकल करके शहर की तरफ जो तेंदुए हैं वो सरेआम घूम रहे हैं? इस रिपोर्ट को देखिए। इस वीडियो को देखिए, कैसे खूंखार तेंदुआ दिन दहाड़े बड़े ही आराम से सेब के बागीचे में टहल रहा है। जब ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद शोर सुनकर तेंदुआ मौके से भाग गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तेंदुए का वीडियो भी बना लिया। रिहायशी इलाके में तेंदुए के चहलकदमी का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का है। ग्रामीणों का कहना है कि यह तेंदुआ काफी दिनों से इस इलाके में घूम रहा है और कई कुत्तों को अपना शिकार बना चुका है। इन दिनों कृषि और बागवानी का सीजन चल रहा है और लोग खेतों और बागीचों में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। गांव में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला है। दरअसल अवैध निर्माण का काम चल रहा था और वहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। जब बुलडोजर एक्शन के लिए प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा तो अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। आधी रात में बुलडोजर गरजा है। सड़क किनारे अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। लोगों में हड़कंप नजर आया। अरे अतिक्रमण में नहीं, नगर निगम में नहीं आती है। नगर निगम में आती है, लेकिन ये तो आउट में है ना। और उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। और देखिए, पिछले गलतियों से सबक लेते हुए इस बार खास तौर पर निगरानी जो है बढ़ा दी गई है और बायोमेट्रिक एंट्री होगी। इसके अलावा सीसीटीवी से भी हर किसी पर नजर रखी जाएगी। जी, परीक्षा केंद्र के आसपास चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात भी किया गया है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्र में हर कोई एंट्री कर पाएगा और सीसीटीवी से हर संदिग्ध पर नजर भी रखी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार कड़ी सुरक्षा के साथ ही सख्त नियम भी कर दिए गए हैं। यहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। 60,000 पदों के लिए करीब 50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त तक चलेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो अलग अलग शहरों से बने एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और हालात ये है कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो युवक है वो पहुंचे हैं कि किसी को सोने तक की, बैठने तक की जगह नहीं मिल रही है। तस्वीरें जो है वो झांसी रेलवे स्टेशन की आपको दिखाते हैं, जहाँ हर तरफ परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई। जिसे प्लेटफॉर्म पर जगह मिली वहीं सो गया, जिसे जगह नहीं मिली वो खुले आसमान के नीचे लेटा नजर आया। इस दौरान परीक्षार्थियों ने योगी सरकार से पेपर लीक अब ना होने हो पाए, इसको लेकर अपील भी की है। हम यहाँ का मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का पेपर लीक ना हो। जो इतना दूर से हम लोग आए हैं तो हम लोग का लीक हो जाएगा तब नहीं होगा। बस यही उम्मीद है कि अब ऐसा ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वो मेहनत करती हैं तो पेपर बार बार लीक हो जाता है, इसीलिए जो भी हो पेपर अगर सही हो रहा है तो इसको कैंसिल ना करे लोग, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग को परेशानी होता है।
अब खबर उत्तर प्रदेश के शामली से आपको बताते हैं, जहां एक खेत में महिला का शव मिला और परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। जी और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि हाईवे को ही जाम कर दिया। यहाँ तो आंसुओं का सैलाब है, दुखों का पहाड़ है, सिसकियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। महिला, बच्चे, बूढ़े और जवान, हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। महिलाओं की चित्कार से कलेजा छलनी हो रहा है। खाट पर शव पड़ा है, पूरा का पूरा गांव जमा है और पुलिस के आला अधिकारी भी दल बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। दरिंदों ने ऐसा जख्म दिया कि पूरा गांव सन्न है। घटना उत्तर प्रदेश के शामली की है, जहां खेत पर चारा लेने आई महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला। उसके गले में चुनरी का फंदा लगा था और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और कानों के कुंडल गायब मिले। ग्रामीण ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने थाना भवन मुजफ्फरनगर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। बड़े पान खेत में घास ले गई थी, उसके सामने के हमने 1 घंटा वेट किया कि अब तक आई नहीं है। फिर खेत में देखने के लिए गए, खेत में जाके देखा खींच के उन निभाने गले में चरी में डाल रखी थी। कपड़े फटे हुए ऊपर से नीचे और कुंडल निकले हुए हैं और गैंगरेप के वो है। बस ये मेरा कहा हमको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को न्याय चाहिए, अपराधी सजा मिलनी चाहिए। ग्रामीण सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। देर रात एसपी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम हटा लिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो भी तहरीर प्राप्त हो रही है उस पर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही इस केस के जो है सारे तथ्य जो है विभिन्न टीमों के द्वारा संकलित किए जा रहे हैं, जिससे कि जो भी इसमें संलिप्त है उसका पता करके उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सके। इस सनसनीखेज मामले की जांच के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम की मार अभी भी पड़ रही है। कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में आ गए हैं, क्योंकि जबरदस्त बारिश वहाँ पर हो रही है। गिर सोमनाथ में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान करने वाली है। यहाँ पानी की तेज धार के साथ कार बहती हुई नजर आई। देखिए आप रिपोर्ट। अगस्त में मॉनसून गुजरात में जमकर गदर मचा रहा है। आसमान से आफत भरी बारिश का सिलसिला जारी है। तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ की हैं, जहां एक कार देखते ही देखते पानी के बहाव के साथ बह गई। दिनेश जेठवा नाम का एक शख्स हिरन नदी के चेक डैम पर गाड़ी धो रहा था। तभी अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा, मगर उसे पानी के बढ़ने का एहसास नहीं हुआ और वो अपनी गाड़ी को धोता रहा। कुछ ही मिनटों में जब नदी में पानी बढ़ा तो गाड़ी पानी में तैरने लगी, जिसके बाद दिनेश को नदी में पानी बढ़ने का एहसास हुआ और उन्होंने नदी से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, मगर उसकी गाड़ी पानी की चपेट में आ गई और उसकी कार नदी में बहती दूर चली गई। आपको बता दें कि गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। तमाम नदी नाले उफान पर हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। आपको याद होगा कि 1 साल पहले चंद्रयान 3 की सफल जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो चांद पर करवाई गई थी और उसकी पहली सालगिरह पर इसरो दिल्ली से लेकर भारत मंडपम में अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करेगा। जहाँ इस कार्यक्रम में बताया जाएगा चांद पर चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या मिला था। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान मिशन शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड किया था और 1 साल अब पूरे हो चुके हैं उस ऐतिहासिक कामयाबी को। और उसी वक्त ये घोषणा की गई थी कि पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो मनाया जाएगा और अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज के दिन ही मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद की सतह पर यह सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है। मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी की देखिए उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। ऐसे में पार्टी ने नया कैंपेन मनीष सिसोदिया आ गए केजरीवाल आएंगे शुरू किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली में केजरीवाल आएंगे को लेकर बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं।
तो उम्मीद आम आदमी पार्टी को है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल आएंगे, ये कैंपेन शुरू किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली में केजरीवाल आएंगे को लेकर के बैनर लगाए गए हैं। पूरी पार्टी यही उम्मीद कर रही है कि आज जो अहम सुनवाई होने वाली है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला है। और चलिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के चल रही सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की पहली बैठक में ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। और देखिए, एक तरफ विपक्षी सांसदों ने बिल पर कई सवाल उठाए। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसको लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रहा है और सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगा रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी की पहली बैठक में ही हंगामा हो गया। जेपीसी की बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों और बीजेपी के सांसदों के बीच तीखी बहस हो गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के अभिजीत गांगुली के बीच तीखी बहस हुई। टीएमसी के कल्याण बनर्जी और आप के संजय सिंह ने भी बिल के प्रावधानों को संविधान विरोधी बताकर बीजेपी सांसदों के साथ तल्ख बहस की। वाईएसआरसीपी के विजय रेड्डी ने भी वक्फ एक्ट में संशोधनों का विरोध किया। बताया जा रहा है कि जेपीसी की इस बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने वक्फ संशोधन बिल पर प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन विपक्षी सदस्यों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि अधिकारी बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने पहुंचे थे, वो बिल के बारे में ठीक से नहीं बता सके। बैठक के दौरान विपक्ष का मुख्य सवाल अनुच्छेद 26 पर आधारित था। विपक्षी सांसदों ने बीजेपी से पूछा कि वक्फ एक्ट में संशोधनों को लाने के पीछे क्या कारण है, ये संशोधन क्यों लाए जा रहे हैं। मस्जिद सहित वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 200-300 साल पुरानी हैं, अब विवाद क्यों शुरू? क्या आप मुसलमानों को सिख या हिंदू मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा बनने देंगे? वक्फ कानून में संशोधनों पर जेपीसी की पहली बैठक के बाद मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस संशोधन बिल को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया और कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने का वादा किया है। सरकार हमारे मजहब के खिलाफ हर चीज को आगे बढ़कर मजहब की मुखालफत करने के लिए तैयार है। पूरा इलेक्शन इसका सबूत है कि वो बराबर इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे हैं। आज भी जो बिल लेकर के आए हैं वो भी इस्लाम के मजहब के खिलाफ है। जमीन छीनने की साजिश है मुसलमानों की सरकार। जमीन नहीं, मस्जिदें भी छीनने की, मदरसे भी छीनने की, जमीनें भी छीनने की, हर चीज को छीनने की। हम लोगों की मुलाकातें मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों के लीडरों से हुई है। चंद्रबाबू नायडू से भी हुई है। उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इस बिल की मुखालफत करेंगे। कल नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। सूत्रों का कहना है कि 30 अगस्त को जब जेपीसी की अगली बैठक होगी तब जेपीसी के सामने कुछ वक्फ बोर्ड के लोगों को बुलाया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी। कहा जा रहा है कि समिति सभी स्टेक होल्डर्स यानी सुन्नी, शिया, आगा खानी सरीखे अलग अलग वक्फ बोर्ड से राय शुमारी करेगी। लेकिन आज के माहौल को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली बैठक भी हंगामेदार और तल्ख भरी हो सकती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन अलकायदा के एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 राज्यों में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 3 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद इस टेरर मॉड्यूल के 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है पुलिस की टीम ने, जिनसे पूछताछ करेगी। देश को दहलाने की दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। कहीं आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ तो कहीं हथियार चलाते आतंकियों को रंगे हाथ धर दबोचा गया। यूपी से लेकर झारखंड और राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस और इन राज्यों की एटीएस ने
आतंकी संगठन अलकायदा के 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया जो देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी में थे। आतंक के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन में राजस्थान के भिवाड़ी से जब अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस और राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने इन संदिग्धों को चौपानकी से पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों को दिल्ली ले जाया गया है। फिलहाल इस मामले में भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में बड़ी कामयाबी झारखंड में भी मिली, जहां से सुरक्षा एजेंसियों ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए झारखंड के 3 जिले रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 जगहों पर झारखंड ATS, STF, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दहशतगर्दों के पास से कई हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी साहित्य भी बरामद किया गया है। 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस अभियान में अभी तक जो सर्च अभियान चलाया गया है उसमें कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों से अभी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की निशानदेही पर छापेमारी अभियान जारी है। आतंकियों से पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े और सदस्यों की भी गिरफ्तारी संभव है। इस आतंकी मॉड्यूल का सरगना रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक बताया जा रहा है। ये आतंकी मॉड्यूल देश में कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पर दी गई थी। इन दहशतगर्दों का नापाक मंसूबा भारत में खिलाफत यानी इस्लामिक राज्य की घोषणा करना था। हालांकि अब इसकी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी एक जगह पर छापेमारी की गई, लेकिन यहां से किसी की गिरफ्तारी और हथियार या गोला बारूद की बरामदगी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। दरअसल दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि अलकायदा देश के अलग अलग जिलों में अपना टेरर नेटवर्क खड़ा कर रहा है, नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी संगठन से जोड़ने का काम कर रहा है। इस मॉड्यूल के नापाक मंसूबे और लोकेशन के बारे में पुख्ता खुफिया सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों राज्यों की पुलिस के साथ ये ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया और देश को दहलाने के दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया।